हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से। मैं हूं एस्ट्रो तिरु और मैं वीडियोस बनाता हूं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ताकि आप एस्ट्रोलॉजी को एक नए ज़रिए से सीख पाएं, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सीख पाएं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएं। ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एस्ट्रोलॉजी स्कैम नहीं है, जैसा कि इस वीडियो का नाम आने वाला है। मैंने एक सीरीज़ चलाई थी, उसमें मैंने जानना चाहा और आपको समझाया भी कि इस एस्ट्रोलॉजी स्कैम क्या एस्ट्रोलॉजी धोखा है। ठीक है। ये उसका आखिरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें मेरा जो डोर्स का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझाऊंगा, जो कि हमारे तीन आखिरी साइंस बचे थे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा आज स्क्रीन क्लीन लग रहा है। ठीक है, थोड़ा साफ लग रहा है। तो मैंने इसको आज थोड़ा अच्छी तरह प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको समझाना चाहता कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोर्स। ठीक है। इसको आप बुनियादी रूप में कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोर इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। जिसने इस डोर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, वो लगभग एस्ट्रोलॉजी को समझ गया। ठीक है। आप किसी भी गेट से एंटर अगर करते हैं ना, तो आपको एग्जिट भी करनी पड़ेगी। ठीक है। और ये एंट्री आमतौर पे हमारे हाथ पे नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है। ठीक है, उनका फिर से एक बार धन्यवाद कर दीजिएगा। लेकिन एग्जिट जो होती है हमारे हाथ में है। ठीक है। जैसा आप अंत चाहते हैं ना अपना, आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। डिसाइड कैसे करेंगे? आपकी चॉइसेस से, कि आप कैसे चीज़ों को लेते हैं। ठीक है। आपका परसेप्शन क्या रहता है, कि आपका नज़रिया ठीक है, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है। तो वो चीज़ें कैसे बताई जाती हैं, उसमें आते हैं आपके दरवाजे, ये डोर का कॉन्सेप्ट। और हमारे टोटल 12 डोर होते हैं। ठीक है। और वो 12 डोर कुछ भी नहीं है, वो हमारी 12 राशियां हैं। ठीक है। वो स्टार्ट होती हैं आपकी मेष राशि से, फिर जाती वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, और फिर एंड में मीन। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहली 9 राशियों के बारे में। ठीक है, कि अगर हम उस गेट से एंटर करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है एक व्यक्ति की लाइफ में। ठीक है, वो कैसा होता है, उसका नजरिया कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि एक बंदा अगर कहीं एंटर करता है तो जाहिर सी बात है उस चीज़ का असर आएगा उस पर। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के द्वार पे जाते हैं तो आपको शिक्षा मिलेगी। अगर आप किसी मॉल के द्वार पे जाते हैं तो आपको लग्जरीज मिलेंगी, अच्छे अच्छे खाने, अच्छी अच्छी ब्रांड्स मिलेंगी। ठीक है। अगर कोई पुलिस स्टेशन के द्वार में जाता है तो उसको सज़ा मिलेगी। कोई अस्पताल के द्वार पे जाता है तो उसको इलाज मिलेगा। ठीक है। तो हमारे डोर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप याद रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, डोर्स के कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, आप खुद ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। ठीक है। तो आज मैं कंटिन्यू करूंगा हमारे 10th साइन से, मकर राशि। ठीक है। अगर कोई बंदा मकर राशि के गेट से एंटर करता है इस वर्ल्ड में, ठीक है, तो सबसे पहले चीज जो उसको डिनोट करती है वो आपकी है शक्ति। ये हाउस ऑफ पावर है। उसने जब एंटर करा ना, तो उसका इंप्रेशन ही वर्ल्ड में पावर था। बहुत सारे जो मकर लग्न में पैदा होने वाले लोग होंगे, उनको आप देखना वो बहुत एम्बिशियस रहेंगे, लक्ष्य प्रधान कह सकते हैं। ठीक है। उनको अपना टारगेट पता है। पावर, उनको पावर किस चीज़ से मिलती है। ठीक है। उनको पोजीशन है वो कैसे मिलेगी, इस चीज़ में इनका नज़रिया बहुत साफ होता है। क्या चाहिए, ठीक है, कैसे चाहिए वो बाद में फ़र्क पड़ सकता है उस पर हम आगे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कंटेंट। अगर आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, अगर मेरे तरीके में आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। वापस आते हैं, माफ़ कीजिएगा, मकर राशि पे। तो जो व्यक्ति मकर राशि के द्वार से एंटर करता है ना, उसको पावर का बहुत अच्छा अंदाजा है कि मैं पावरफुल कैसे बनूंगा। अगर कोई बहुत ही, कहते हैं ना, एक निचले स्तर से शुरुआत करता है और उसने मकर राशि के द्वार से एंटर करा है, तो आप यकीन मानिए, मैं आपको वादा कर सकता हूँ
उसका जब अंत होगा ना, जब वो एग्जिट करेगा, तो उसका लेवल बहुत हाई होगा। ठीक है। कोई आदमी कितनी पावर रखता है, कितनी अथॉरिटी रखता है, ठीक है, जन्म के टाइम पे कोई भी अथॉरिटी हो, यह आदमी जब इसका अंत हो रहा होगा ना, उस वक्त इसकी अथॉरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो आया ही गेट नंबर 10 से है। ठीक है। नियति ने उसके लिए गेट नंबर 10 चुन लिया। 10 माने धमाका, 10 माने डोमिनेंस। ठीक है, पावर की तरफ जाते हैं ये। काफ़ी मैंने लोगों को कहते सुना है कि मकर राशि से कर्म देखा जाता है। नो डाउट, कर्म के कुछ इसमें अंश हो सकते हैं, पर लेकिन मेरे लिए ये पावर का साइन है। किसी को अगर पावर चाहिए कुछ हट के, तो वो मकर राशि के गेट से। अब देखिए, अगर इन्होंने एंट्री 10 नंबर ने मकर राशि से ली है, तो जाहिर सी बात है इनके 12वें घर में नंबर 9 पड़ेगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो, मैं चाहता हूँ आप देखिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा उसमें। तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के बारे में, कि अगर लोग इन गेट से एंट्री लेते हैं तो क्या उनके लिए हो सकता है। ठीक है। तो धनु राशि का मतलब क्या होता है? गॉड फियरिंग। ठीक है, भगवान से डरने वाला, भगवान पे विश्वास करने वाला। तो मकर राशि का जो सफर स्टार्ट होता है ना, वो पावर की खोज में होता है, कि मैं पावर चाहिए मुझे, शक्ति चाहिए कहीं से भी। इसलिए फिर ये पावर ढूंढने के लिए 11 साइन में जाता है, कुंभ राशि में। ठीक है, कुंभ राशि से फिर ये आगे मीन राशि की तरफ बढ़ेंगे। तो सबका ना एक चक्र बड़ा अजीब सा चलता है, सारी राशियों का एक जैसा नहीं चलता किसी का भी। तो इनको एंड में पता लगता है कि मेरे को तो भगवान पे विश्वास करना चाहिए था, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए था। देखिए, एक और आपको ट्रिक मिल गई। जो कैप्रिकॉन वाले लोग होंगे बहुत प्रैक्टिकल होंगे, इनकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है। ये बिल्कुल अंधविश्वास नहीं करते लोगों पे, करते भी हैं तो एंड में छोड़ देते हैं करना, क्योंकि इनके साथ इतने धोखे हो चुके होते हैं। ये भगवान पे ही विश्वास करते हैं एंड में, लेकिन मैंने बताया आपको अंत में करते हैं। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकी लाइफ में जितने भी ना एनवायरनमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट ही प्रैक्टिकल चीज़ों पे बेस्ड होता है। उनको कोई किताब भी, कुछ किताब हेल्प कर ही नहीं पाती। वो लाइफ सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है। आपको कोई भी लगन ले लीजिए, वो अच्छी से अच्छी डेकोरेटेड डिग्रीज होंगी उसके पास, पीएचडीज होंगी। मकर लगन वाला क्या है, अपने आप में पीएचडी है ये, इतना कुछ झेल लेता है बिल्कुल। इसकी ना कहते हैं थिक स्किन हो जाती है, मगरमच्छ की तरह, है ना। मगरमच्छ आपने देखा होगा जानवर, जो पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है। तो बहुत प्रैक्टिकल होता है कि पानी में कैसे एक्ट करना है, ज़मीन में कैसे एक्ट करना है। बड़ा अडेप्टेबल साइन है। ठीक है। और इसका मतलब ये भी है कि पावर उसी को मिलती है जो अडेप्ट कर लेता है चीज़ें। ठीक है, वही पावर को प्रैक्टिस कर सकता है और रिटेन भी कर सकता है, जाहिर सी बात है। तो मकर वालों को बस एक चीज़ नहीं होती, भगवान पे विश्वास नहीं होता। ठीक है, वो करना पड़ता है इनको, पर अंत में सीखते हैं। और जिसको भगवान पे विश्वास नहीं होता, जिसको ना एक एक परलौकिक ताकत पे विश्वास नहीं होता कि कोई है ऊपर जो आपको देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति ओवर प्रैक्टिकल हो जाता है। वो सोचता है मैं डिक्टेटर हूँ, मैं कुछ भी कर लूंगा। तो इसलिए बड़ा हार्श साइन कहते हैं इनको। आपको मकर लगन वाले बहुत अकेले दिखेंगे। ठीक है, मेरे दोस्त हैं बड़े सारे, अच्छी अच्छी पोजीशंस में हैं, मतलब कि क्या नहीं है उनके पास, पर क्या साथ नहीं है, क्योंकि उनकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल थोड़े कम रहते हैं। थोड़ा इनको भगवान की शरण में जाना चाहिए, थोड़ा विश्वास करना चाहिए कि हाँ कोई चीज़ है जो देख रही है, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। तो ये तो था आपका मकर राशि। अब हमारा 11 नंबर गेट, यही बड़ा विचित्र है। क्यों विचित्र है? क्योंकि इसकी भी लॉर्डशिप शनि के पास है, जैसे मकर की है। मकर राशि को भी सैटर्न गवर्न करते हैं। ठीक है, और एक तरह से सैटर्न का फ्लेवर है इसमें, बहुत ही धीरे चलने का। ठीक है, बहुत ही स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करते हैं, संभल संभल के काम करना। ठीक है, फर्स्ट थिंग एंड देन एक्ट, ये सैटर्न का रूल है। शनि वाले लोग कभी भी एक्ट नहीं करते और फिर बाद में सोचते हैं। वो मेष वाले, मंगल वाले लोग जो है, ठीक है, वो पहले काम कर देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि अच्छा इस काम से मैंने क्या कर दिया,
क्या मिला मुझे, क्या नहीं मिला। शनि वाले लोग होते हैं वो पहले सोचते हैं, फिर कोई काम करते हैं। इसलिए लोग इनको बोलते हैं इनमें हिम्मत नहीं होती। काफ़ी जगह लोगों को बोलते हैं शनि में इतनी शक्ति नहीं है। शनि के बारे में आपको चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। मंगल आपको बहुत अच्छा करेज देता है। ठीक है, आप में बहुत साहस आ जाता है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने का, कर देने का। बट जो विक्ट्री है ना, जो एंड में जीत आपको मिलती है, वो शनि के हाथ में रहती है। ठीक है, तभी बड़े पावरफुल हाउसेज हैं ये, है ना। कैप्रिकॉन साइन हो गया आपका, एक्वेरियस साइन। ठीक है, पावर और रिवॉर्ड्स। कैप्रिकॉन से पावर आ गया, एक्वेरियस से आपका रिवॉर्ड्स आ गए, दोनों शनि के हाथ। ठीक है, तो बहुत पावरफुल हाउसेज हैं इसके पास। तो इसीलिए शनि विक्ट्री देता है इंसान को, किसी भी चीज़ में सफलता शनि के कारण ही मिलती है। ठीक है, आप कोई भी बड़े बड़े हॉरोस्कोप उठा के देख लीजिए, उसमें चाहे इंदिरा गांधी का हो, जवाहरलाल नेहरू का हो, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हो, बहुत ही सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर्स का हो, डायरेक्टर्स का हो, किसी का भी हो, जो लोग क्रीम लोग हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया है, जो लोग इंस्पायर करते हैं, दे हैव बिकम आइडल्स, तो उनका शनि बहुत पावरफुल मिलेगा आपको। ठीक है, तो मकर राशि की बात बढ़ते हैं हम नंबर 11 पे। ये से कहते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि। ठीक है, सबसे धनवान राशि कहूंगा मैं इसको। धनवान क्यों बोलूंगा? यहाँ पे चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, चाहे वो थॉट्स हो, चाहे मनी हो, चाहे वेल्थ हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लाई होती हैं चीज़ें। बहुत ही अच्छा साइन है, साइन ऑफ नॉलेज भी है ये। अब कोई इंसान अगर उसके सॉरी कुंभ राशि के गेट से एंटर करता है इस वर्ल्ड में, अगर किसी का जन्म कुंभ लगन में हुआ है, ठीक है, तो ज्ञान बहुत है इनके पास। ठीक है, आप इनको वो कहते हैं ना, आई एम सॉरी, एक कहते हैं किसी चीज़ को करने के लिए आपको एक सीमित ज्ञान चाहिए होता है। ठीक है, आपने एक टास्क खत्म कर दिया क्योंकि आपको उसकी नॉलेज थी कैसे करना है वो। बट उस टास्क से भी ना आगे बढ़ना, हद से ज़्यादा ज्ञान होना, वो उनके पास है, कुंभ वालों के पास। ठीक है, तो अगर मैं वन लाइनर दूंगा, बुरा मत मानना कुंभ वाले, तो कुंभ वालों के लिए ओवर स्मार्ट। ठीक है, यू हैव टू बी स्मार्ट, आपको स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अकल होनी चाहिए। बट ये हद से ज़्यादा अकल लगा देते हैं अपनी। ठीक है, तो उनके आइडियाज़ इग्नोर हो जाते हैं, और लोग बोलते हैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ज़्यादा ही ना आगे निकल गए सोच विचारों से। ठीक है, जहाँ मैं आपको पीछे ब्रह्मांड दिख रहा होगा मेरे, तो इनके विचार ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। तो इसमें थोड़ा इनका लैक्यून रहता है, बट ज्ञान बहुत है। एक्सीलेंट रिसर्च, ये रिसर्च कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छा सोच सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं लोग। ठीक है, ये इनमें क्वालिटी है। और एक क्षमता और है, जो नंबर 11 से आते हैं गेट से, तो दे आर वेरी गुड इन नेटवर्किंग। इनका ये कभी आपको अकेले नहीं मिलेंगे, कोई ना कोई होगा जो उनके पीछे लगा रहेगा। ठीक है, इनके नेटवर्क्स बहुत अच्छे होते हैं। अपने संपर्क से काम बनाने और दूसरों के काम भी बनवाने, वो कुंभ राशि से सीखना चाहिए। ठीक है, ये इसकी वेल्थ है असली, है ना। दे आर गिवर्स, इनको देना बहुत पसंद है। आप ना एक बार गूगल करके साइन देखना कुंभ राशि का, उसमें आपको एक आदमी दिखेगा या औरत दिखेगी। ठीक है, वो डिजाइन पे होता है, उसके हाथ में कलश होता है, वो पानी डाल रहा होता है। ठीक है, समुद्र से पानी उठा के वो फिर पानी समुद्र में ही डाल रहा होता है। तो इन लोगों के अंदर क्षमता है, कुंभ वालों के अंदर, ये बहुत अच्छी वेल्थ ले सकते हैं वर्ल्ड से, मटीरियल वेल्थ। इस समाज से बहुत अच्छा कमाई करके, अपने लिए वेल्थ को स्टोर करके, ठीक है, ये रख लेते हैं। लेकिन ये उस वेल्थ को डोनेट भी कर देते हैं कुंभ वाले। ठीक है, क्योंकि इनको फ्यूचर का पता होता है। बहुत अच्छा इंट्यूशन होता है इनका कुंभ वालों का, जो गेट नंबर 11 से आते हैं। तो ये एक खास बात देखी मैंने, ये दे देते हैं आपको, चीज़ को रोकेंगे नहीं, बहुत दयालु साइन है ये। मतलब धनु राशि नंबर 9 गेट से जब आते हैं, नंबर 5 गेट से लियो राशि, और उसके बाद नंबर 11, ये बहुत दयालु होते हैं। ठीक है, इनमें है देने की क्षमता है बहुत ज़्यादा। तो जो गेट नंबर 11 से आते हैं, उनमें यह क्वालिटीज़ मिलेंगी आपको। बहुत अच्छे नेटवर्क वाले, बहुत अच्छी वेल्थ रिटेन करने वाले, बहुत अच्छे देने वाले, कहते हैं ना, बहुत अच्छे फिलेंथ्रोपिस्ट भी बन सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं अगर अपने चक्र में ना, तो इनको
इनकी स्टार्टिंग बड़ी अजीब होती है। ठीक है, क्योंकि इनके दूसरे घर में मीन राशि आ जाती है, जो कि मैं डिस्कस करूंगा आपसे भी चंद लम्हों में। तो इनकी लाइफ का सर्कल ही बड़ा अजीब, अंत से शुरुआत होता है। तो आप जितने कुंभ राशि वालों से मिलोगे ना, तो उनकी बहुत हम्बल स्टार्टिंग रहती है कुंभ लगन वालों की। मेरे जहन में से कुछ आ नहीं रहे चार्ट, बट एक चार्ट आ रहा है अमिताभ बच्चन जी का। आई थिंक उनका भी कुंभ लगन है। तो उनकी जो स्टार्टिंग होगी बहुत हम्बल होगी कि ना, कुछ था नहीं। मोस्टली मोस्ट लोग कुछ था नहीं, बट वो पर अचानक से आ गया। ठीक है। बट एक क्या चीज़ सीखते हैं, ये ज़्यादा ज्ञान बांटने के चक्कर में ना, ये थोड़ा पीछे रह जाते हैं, चुप रहना नहीं जानते। ठीक है। अडेप्टेबिलिटी इनकी कमी होती है, अडेप्टेबल नहीं होते ये। तो इसलिए इनको सीखना पड़ता है नंबर 10, बड़े अंत में सीखना पड़ता है। ठीक है, इनका अंत जो होगा ना, इनके अंत में पृथ्वी और जल दोनों का एक अंश रहेगा। ठीक है। तो उनको बड़ा केयरफुल रहना है इन दो एलिमेंट से, पानी और अर्थ से, अंत के मैं हिसाब से बोल रहा हूँ ना। तो ये सीखते हैं उस चीज़ से। दे हैव टू बी अडेप्टेबल। ये अडेप्टेबिलिटी बाद में आती है कुंभ वालों में। तो इसलिए इनकी जो शादियां होती हैं ना, ये जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते अपनी मैरिड लाइफ में, बहुत इनको कष्ट होता है। क्योंकि इनके सामने आ गई सिंह, सिंह राशि। मैरिज और रिलेशनशिप वो बहुत बड़ा टॉपिक है। सही याद आया मुझे इस बात करते करते। उसमें मैं अलग से सीरीज लेके आने वाला हूँ, बड़ी रोमांचक। ठीक है, उसमें मैं आपको एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। ठीक है, हॉरोस्कोप्स के साथ कि किसकी लाइफ में कैसे हुआ। उसमें आपका लव अफेयर हो गए, उसमें आपकी मैरिज हो गई, उसमें आपके सेपरेशन हो गए, डिवोर्स तक की स्थितियां मैं आपको बताऊंगा कैसे आती हैं। चार्ट आपको अच्छा लगेगा दिखने में, बट आ जाती हैं। ठीक है। तो खैर वापस आते हैं। तो नंबर 11 में एक लैक्यूना होता है, उनको अडेप्टेबिलिटी सीखनी है पर वो सीख नहीं पाते। यही यही इस चीज़ का खूबसूरत पार्ट है। हम वो चीज़ लेके पैदा होते हैं जो हमें है, जीवन चलाने लायक है हमें शक्ति, बट वो चीज़ जिसको हमें इग्नोर करना है, वो हम बहुत एंड में सीखते हैं। ठीक है। तो मैं आपको जो इस डोर की थ्योरी से बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि क्या लैक्यूनाज है आपके, उसको कैसे ठीक कर सकते हो खुद ही को आप। अब एंड में मैं जाऊंगा मीन राशि की तरफ। ठीक है, ये हमारी आखिरी राशि है, आखिरी नंबर गेट है। गेट आखिरी है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त गेट है ये। ठीक है। और आजकल बड़ा चर्चा में भी है, मीन राशि में शनि गोचर करने वाला है। तो दुनिया भर के वीडियोस, दुनिया भर के आर्टिकल्स छप रहे हैं इसमें कि शनि मीन राशि में आने वाला है तो क्या होगा। ठीक है, अगला वीडियो मैं आपको उसी पे लेके आऊँगा, वही डिटेल में बात करूंगा आपसे मैं मीन राशि में शनि के गोचर के बारे में। ठीक है। और आपके क्वेश्चंस भी लेना चाहूँगा, अगर आप कुछ मुझे सजेशंस दें तो। अब आता है नंबर 12 साइन, पाइसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और मीन हिंदी में। ये जुपिटर का साइन है, सेकंड साइन। पहला नंबर 9 गेट होता है। ठीक है। और दूसरा गेट होता है नंबर 12 जुपिटर का। ठीक है। तो तो ये आखिरी गेट है। माफ कीजिएगा, थोड़ा मेरा गला खराब है आज। हम्म, तो जो आखिरी नंबर गेट से आता है, बहुत डिवाइन है ये। जो लोग मीन लगन में पैदा होते हैं ना, या मीन राशि भी जिनकी होती है, मोटे मोटे तौर पे 90% मीन लगन ही लीजिए आप। ठीक है। जो मीन लगन के द्वार से यानी गेट नंबर 12 से एंटर होते हैं ना, उनके लिए अपना एग्जिस्टेंस ही ना बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। पूरा जीवन बीत जाता है इनका, पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, पर अपना मैं हूं कौन ये पता नहीं लगेगा इनको, कभी भी पता नहीं लगेगा। ये एंड में जानते हैं कि मैं हूं कौन असल में। मीन ऐसा साइन है, एक तो मीन आपका पाइसेस, और एक एरीज मेष। इन लोगों को ना लिबरेशन मिलने का सबसे बेस्ट चांसेस होता है, बेस्ट चांसेस। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई मीन राशि गेट से आया, गेट नंबर 12 से, तो उसके 12वें घर में ये आ गया आपकी मेष राशि।
ठीक है। जो पहली राशि आ गई, ठीक है, मेष राशि। तो इनको सीखना ही है था। मीन लगन वाले वो इसलिए आए हैं, एक तो विजडम है इनके उसमें, नेचर में बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर है। समझते सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाते, करेज की कमी होती है। मीन मीन राशि में और कन्या राशि में करेज की कमी रहती है काफ़ी। अब क्या है, ये पूरी लाइफ बिता ली इन्होंने, हाईली इमोशनल रहे, सबकी बात समझी, सबके साथ रोए, ठीक है, सबको प्रसन्न करा, दान भी बहुत करा, बहुत अच्छा क्षमता होती इनमें दान करने की, ठीक है। हर चीज़ झेल ली इन्होंने, हर किस्म के नुकसान भी झेल लिए। नुकसान झेलने की बहुत खास एक कैपेसिटी होती है मीन वालों में, ये और लोग हैंडल नहीं कर सकते। मीन वाले ऐसा इंसान जो नुकसान को भी फायदे में बदल सकता है, या उससे बहुत जल्दी बाहर आ सकता है नुकसान से, वो मीन लगन वाले हैं, ठीक है। हर स्थिति में पॉजिटिव रहना, जुपिटर का विजडम होता है इनके साथ हमेशा, ठीक है। मतलब भगवान जो है, इनको भगवान के लिए कहीं मंदिर नहीं जाना पड़ेगा मीन वालों को, भगवान इनमें बसते हैं, मीन लगन वालों में, ठीक है। तो इनकी प्रॉब्लम ये रहती है, इनकी एंट्री हुई नंबर 12 की, ठीक है, सब कुछ गंवाने की, सब कुछ एक्सप्लोर करने की, सबके साथ सब कुछ शेयर करना, इमोशनल लेवल पे आकर के सब कुछ दे देना, सबको सेटिस्फाई कर देना, बट अपने आप के लिए कुछ नहीं कर पाते। एंड में इनको पता लग जाएगा, ये सबक सीखते हैं ना यहाँ से, मतलब घूमते हुए आएंगे इधर, ये सारे घरों का एक्सपीरियंस लेते हुए ये आएंगे आएंगे आएंगे, धीरे 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 ये नंबर 1 पे ही पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंचना चाहिए आपको जल्दी। मीन राशि, मीन लगन वालों को थोड़ा सेल्फिश होना सीखना पड़ेगा, अपने लिए टाइम निकालना, अपने एजेंडा सेट करना, ठीक है, अपने आप को स्केल करना कि मैंने क्या क्या किया है ना, वो नहीं कर पाते, बस ये एंड में सीखते हैं कि हाँ मैंने ये तब थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, और मैं भी कर भी लेते हैं चीफ, दैट डिपेंड्स ऑन योर दशास, ठीक है, आपका क्या पर्सनल हॉरोस्कोप है, सबका अलग होता है हॉरोस्कोप, ठीक है। मेरा जो इंटेंशन था ना आपको डिफरेंट तरीके से सोचने का था, कि आप डिफरेंट तरीके से सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए अपना, दरवाज़ा और एक दूसरा दरवाज़ा जिससे आपको एग्जिट करनी है, बस इस कॉन्सेप्ट से ना आप एस्ट्रोलॉजी को समझो तो आपकी प्रिडिक्शन आने लगेंगी, ज़बरदस्त आने लगेंगी, ठीक है। उस पर कम और ज़्यादा हो जाता है ट्रांजिट से, जो ग्रह गोचर करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको स्पॉइलर दे देता हूँ, अगला वीडियो बनाएंगे शनि का गोचर मीन राशि में, या आपकी मीन राशि में, ठीक है। शनि जब भी मीन राशि में आएंगे ना, तो ऐसे लोग सब रीसेट कर देते हैं। जिस व्यक्ति का मीन लगन है और शनि लगन में है, वो व्यक्ति सब रीसेट कर देता है, ठीक है। एक वो रीसेट का बटन होता है ना आपका कंप्यूटर में, रीसेट कर दो आप, तो ये रीसेट बटन है। तो जितना भी डेवलपमेंट हुआ है पूरे वर्ल्ड में ना, जिस टाइप का भी स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर था, वर्क स्ट्रक्चर था, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ रीसेट होने वाला है, ठीक है, इन आने वाले 2-3 सालों में। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये सब पॉसिबल भी है। ये छोटा स्पॉइलर दिया मैंने आपको अगली वीडियो का, इस गोचर का सब लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो भी बताऊंगा आपको। और उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा वैसे, क्योंकि जर्नलाइज होगा, 60 से 70% आपको इफेक्ट उसका फील होगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और इसी के साथ में अपना डोर्स का कॉन्सेप्ट की थ्योरी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था उस पर विराम लूंगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है, ठीक है। मैं कुछ स्टूडेंट्स ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ में रिसर्च करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, सीखना चाहते हो मुझसे सीख सकते हैं, ठीक है। आई वेलकम यू ऑल, ठीक है। और मैं आपको बहुत जल्दी मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय बाय।